परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ, निमन्त्रणा दिनुहुन्छ र उद्धार गर्नुहुन्छ। आमेन। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर खोजबो करेन, बोलाइबो करेन और उद्धार भी दिएन। आमेन। लूका 15 के 8 से लेके 10 तक देखा जाए। लूका 15 अध्याय अनि 8 देखि 10 मा यसरी लेखेको छ। लूका 15 अध्याय को 8 देखि 10। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यो वचनको खण्डबाट परमेश्वरले हराएकालाई खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरले हराएकालाई के गर्नुहुन्छ? खोज्नुहुन्छ। अनि 8 पददेखि लिएर 10 पदसम्म जब हेर्दै थियौं, इसमें लिखा गया है कि एक स्त्री होती है जो अपने पास 10 सिक्का रखती है और 10 सिक्के में से एक सिक्का अगर गुम जाए तो उस सिक्के को खोजने के लिए वो मेहनत करती है। अर्थात इस प्रकार के घर में तो बत्ती आना होता है, मगर जब मट्टी के घर हो, ऊपर से खर लगा हो, तो उस घर में अगर कुछ गुम जाए तो उसके लिए खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक बत्ती, ढेबरी जिसको कहते हैं, उस प्रकार के चीज को बाल कर और कोने कोने में इसे खोजते रहेंगे। तो एक स्त्री यहाँ पे है जो वो गुमा हुआ सिक्का को बहुत मेहनत करके खोजती है और उसको पाने के बाद वो अपने अड़ोस पड़ोस के सहेलियों को बुलाकर उसमें खुशी मनाती है कि देखो मेरा गुमा हुआ सिक्का मुझे मिला है। आपके पास अगर 10 सोने के सिक्का हो तो आप उसको खोजेंगे या नहीं? आपके पास आप लोग 10 सोना के सिक्का रही और एक मान ला कि कोनो हिल्ला में गिर गए, तब उस सोना के महत्व घट जाए कि बढ़ी? एक 9 सिक्का थे आप लोग पर एक सिक्का हाथ चका के कहल जाए कि ओके गिर जाए अगर तो बहुत अच्छा हो। आप दुआ भी करल जाए, प्रार्थना भी करल जाए, ओकरे में 2-4 जना के बोलाइयो लेहल जाए, खोजल जा करके। कैसे कि आप जानल जाता कि सोना के महत्व मूल्यवान बा, उ हेरा गल का, मगर ओकर महत्व जानले के कारण से आप खोजल जला। उसी प्रकार से परमेश्वर के समय में आदम और हव्वा जब पाप किए तो परमेश्वर ने उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, मगर परमेश्वर ने उनको खोजा। हे आदम, हे हव्वा, तू कहाँ है? उन लोगों ने पाप किया, मगर ऐसे ही नहीं छोड़े परमेश्वर। तपाईं र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले यसै प्रकारको काम गर्नुहुन्छ। तपाईं र मेरो जीवनमा जब यस्तो प्रकारको कामहरू हुन्छ
जब हामीले पाप गर्छौं, जब हामी चाहिँ प्रभुबाट टाढा भएका हुन्छौं, तब प्रभुले चाहिँ त्यही सिक्काको बराबरमा खोज्नुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। हामी जब हराउँछौं, जब हाम्रा कामहरू, हाम्रा बानीहरू, हाम्रा व्यवहारहरूले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। पापले के गर्छ? परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। पापमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न। पाप में परमेश्वर खुश नहीं है, मगर वो दुखी है। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, क्या वो सच में वो शुद्ध और पवित्र है? क्या उसमें आशीष है? क्या परमेश्वर उसको आशीष देके बनाए हैं? नहीं, तो उसमें परमेश्वर खुश नहीं है उस रास्ते में। आप रात दिन उस कार्य अगर कर रहे हैं जो पाप की राह है, वो काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही मूल्यवान ठानते हैं, जैसे एक स्त्री के लिए 10 सिक्के में से एक सिक्का घूमने के बाद में उन्होंने रात दिन खोजा, और खोजने के लिए अपना वो ढेबरी कहते हैं, बत्ती को बाल बाल के ऐसे बढ़ा के खोजते हैं रात दिन, और पाने के बाद वो खुशहाली मनाते हैं। आपके जीवन में भी उसी प्रकार से अगर 10 सोने के सिक्का हो तो वो एक सिक्का गुम जाए तो आप उसके लिए रात दिन एक बराबर कर देते हैं। वो अपना हाथ को गंदा वाला गटर में भी रख के निकाल के अपना हाथ धो के उसको सोने को भी धो के अपने पास रखेंगे, क्योंकि उसके मूल्य आप जानते हैं। उसी प्रकार से आप प्रभु में सबसे पहले तो मूल्यवान है। आप उस मूल्य के हैं जिसने आपको बनाया, जिसने आपको बनाया उसके दृष्टि में आप मूल्यवान है। आमीन। और आप प्रभु से अगर दूर जा रहे हैं तो आपकी एक कारण होगा कि आप पाप में हैं, बुरा वाला काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छाई के काम नहीं है वही काम कर रहे हैं, तभी तो आप दूर हैं प्रभु से। तो आप समझ जाइए, अपने आप को जांचिए। क्या अपने अगर माता और पिता के एक बेटा अगर गुम जाए तो क्या वो माँ और पिता रात और दिन नहीं लगाएंगे क्या उनको खोजने के लिए अपने बेटे को? रात दिन एक कर देंगे और खोजेंगे रात दिन उसको, क्योंकि उसको प्रेम करते हैं, उसको मानते हैं कि मेरा बेटा क्या खाया होगा, कहाँ पे होगा, कोई कुछ घर तो नहीं दिया। इस प्रकार के सोच के वो बिलक के रोएंगे भी और खोजेंगे। यहाँ तक कि पुलिस में होगा, पत्रिका में होगा, टेलीविजन, आजकल मोबाइल के जमाना है तो मोबाइल में एडवर्टाइज करेंगे और खोजेंगे अपना बेटा और बेटी को, क्योंकि उनके लिए वो बहुत मूल्यवान है। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर 100 एक चरवाह के 100 भेड़ हो, उसमें एक अगर गुम जाए तो एक के लिए आप क्या करेंगे? वो चरवाह रात और दिन कर देता है अपने भेड़ के खोजने के लिए, क्योंकि कहता होगा कि कोई बाघ लेकर चला गया, कोई कहेगा कि आदमी उठा कर लेकर चला गया, कहाँ पे है, कहाँ उसका सींग अलझा हुआ है, कह के इस प्रकार के रात दिन मेहनत करता है और मशवरा है, क्योंकि उससे लगाव है, उसको प्रेम करता है वो चरवाहा। उसी प्रकार से परमेश्वर में एक इस प्रकार के आदमी भी है जिसका नाम कर्नेलियस है। वो बहुत ईमानदार आदमी था, दान देने में, भेंटी देने में कभी भी पीछे नहीं हटता था, प्रभु में वो उपवास बैठता था,
कभी भी वो उपवास नहीं तोड़ता था। उसके घर घराने आदमी सारे प्रभु में ईमानदार थे, दान देते थे, मगर उसको बुलाने के लिए, उसको खोजने के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत भेजे और कहे कि जा देख, उस नदी के समुद्र के किनारे में एक सिमोन के घर में एक पत्रुस है, उसको बुला कर लेकर आ, वही उसको बताएंगे। इस प्रकार से प्रभु ने एक संसार के कोने में से एक धर्मी जन को देखते हैं, उनके पास स्वर्गदूत भेजते हैं और कहते हैं कि जा पत्रुस की बुला कर लेकर आओ। इस प्रकार के चीज हमारे जीवन में भी होता है। आदम हव्वा के जीवन में नहीं है, वो एक भेड़ के जीवन में भी नहीं है, एक सिक्के के जीवन में भी नहीं है, और वो माता और पिता के बेटे के जैसा हमको भी परमेश्वर पूछते हैं। जब हम अपने दुनिया में, अपने संसार में, अपने योजना में, अपने चाहना में जब हम भटकने लगते हैं, अपने राहों में चलने लगते हैं। कितने लोग आज शनिचर है, आज संगति होता है, जान के भी कितने लोग आ नहीं सके, क्योंकि उनको लगा कि आज न जाऊं तो भी चलेगा, आज न जाऊं तो भी चलेगा, अपने काम कर लूं यहाँ पे। उनको मालूम नहीं है कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन के लिए कितने लोग अपना काम छोड़ के, कितने चीज बिजनेस व्यापार को छोड़ के वो आते हैं, मगर कितने लोग अभी भी वो अपने कामों में भटके हुए हैं, अपने पापों की दुनिया में भटके रहे हैं, अपने स्वभाव में भटके रहे हैं, अपने कामों जो कहते हैं कि अगर मैं न करूं तो कैसे खाना मिलेगा। प्रभु जो जुटाते हैं सारे चीज, सारे बंदोबस्त करते हैं। तो परमेश्वर है जो आपको तलाशते हैं, खोजते हैं, आपको ढूंढते हैं। जैसे आदम और हव्वा को कहने लगे, हे आदम तू कहाँ है? उन्होंने कहा हमको डर लग रहा है, अपने आप को लुकाते रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं क्या तुम्हें वो फल खाने क्या? उन्होंने कहा कि इस हव्वा ने दिया। हव्वा ने कहता है, उनके पत्नी ने कहते हैं कि मुझको तो वो सांप ने मुझको दिया। इस प्रकार से दोषारोपण कर करके प्रभु की संगति से दूर रहते हैं। तो कहने का मतलब एक चीज हम कहते हैं कि परमेश्वर जो भटके हुए हैं, जो घूम गए हैं, उसको तलाशते हैं, उसको खोजते हैं। आमीन। तो आप जितने लोग यहाँ पे हैं, आपको खोजा गया है। आप प्रभु के नहीं खोजे हैं कि प्रभु आपके खोजे हैं। आमीन। आप प्रभु को चुने नहीं है, प्रभु आपको चुने हैं। आमीन। और दूसरा चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर सबको बुलाते हैं। क्या करते हैं? सबको बुलाते हैं, निमंत्रणा देते हैं, इनवाइटेशन कहते हैं। आपके अगर घर में शादी हो तो क्या करेंगे आप? मत्ती 22 में 1 से लेके 10 तक देखते हैं। तो परमेश्वर एक राजा है, वो राजा के बेटे के शादी होता है, और शादी में उन्होंने बहुत बड़ा भोज रखते हैं और आदमियों को बुलाते हैं। आपके घर में भी अगर शादी हो तो आप क्या करते हैं? अपने अड़ोस पड़ोस को बुलाते हैं, अपने गांव वाले को बुलाते हैं, और उसके बाद में अपने आफंत, अपने नजदीक रिश्ते वाले को बुलाते हैं और कहते हैं ये कार्ड लो, ये निमता लो, न्योता लो, और आप लोग आइए, खाइए। मेरे बेटे के शादी में इतना बड़ा बड़ा खस्सी कटेगा, हाँ, मछली पकेगा, और उसमें
चिकन फ्राई होगा, इस प्रकार की आप बात करते हैं और आइए आपकी स्वागत है कह के आप इस प्रकार की बात रखते हैं। और जब समय होती है तो आप धाम धूम से वहाँ पे नाच गान करते हैं और खुशहाली मनाते हैं कि आज मेरे बेटे की शादी है। उसी प्रकार से जब मत्ती 22 अध्याय में हम देखते हैं तो वहाँ पे एक राजा होते हैं, उसका बेटा का शादी होता है उस जगह में, और भोज के लिए बड़े बड़े पशु कटे हुए होते हैं और विभिन्न प्रकार के आइटम बने हुए होता है वहाँ पे, और सबको उस भोज के लिए बुलाया जाता है। और जब भोज के लिए बुलाया जाता है तो कितने लोग उनको मारते हैं और कितने लोग कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस में जा रहा हूं, व्यापार में जा रहा है, हालेलुया, मैं व्यापार में जा रहा हूं। कितने लोग कहते हैं मेरा काम है, तो कितने लोग कहते हैं अपने घर में मेरा काम है। इस प्रकार के बहाने बनाकर वो अपने घर में बैठ जाते हैं। उसके बाद में कोई नहीं आया। जब आता है उनके घर में भोज खाने के लिए तो राजा कहते हैं कि जाओ, जितने लोग रास्ते में मिले सबको निमंत्रण दो और सबको बुलाओ। जाओ, जब सबको बुलाया जाता है तो अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। सारे लोग के जब बुलाते हैं तब सब लोग आते हैं। इसी प्रकार के उद्धार और मुक्ति के लिए सज्जन आएंगे क्या हम विश्वास तो नहीं करते हैं, मगर सज्जन लोग भी आते हैं और खराब लोग भी आते हैं। कितने लोग खराब, इतना खराब कि कितने लोग को हथियार से घाटी काट के रखते हैं। कितने लोग बुरे बुरे कामों में अटके हुए होते हैं, वो लोग आते हैं। कितने लोग रोग बीमारी से जकड़े हुए होते हैं, वो लोग आते हैं। कितने लोग गरीबी के कारण से हो या कईयों कारण से हो सकता है वो चर्च में आते हैं। धनी गरीब, शिक्षित अशिक्षित, काला गोरा, यहाँ पे जाति के कहते हैं तो उच्च जाति नीच जाति, और कहते हैं किसी के पास खाने को होगा किसी के पास नहीं होगा। और जो कहते हैं हिमालय से तराई तक के सारे लोग को क्या करे, प्रभु बुलाते हैं अपने पास, सबको बुलाते हैं। प्रभु में सारे लोग एक समान है। मनुष्य लोग कहते हैं एक काला है वो गोरा है, एक धनी है एक गरीब है। परमेश्वर दृष्टि में सारे चीज सारे आदमी एक समान है। आमीन। एक दृष्टि से परमेश्वर देखते हैं। इसको नहीं कि ये गोरा है इसको अपने साथ रखो, काला है उसको दूर भगाओ, ये धनी है तो इसके अपने साथ रखो, ये गरीब है तो उसको दूर भगाओ, ये पढ़ा लिखा है तो अपने पास रखो, ये पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको दूर भगाओ। इस प्रकार के भेदभाव परमेश्वर नहीं करते हैं, वो अपने साथ में रखते हैं। और जो चाहिए उनके बातों में उनके वचनों में वो चलता है, उसको आदर देते हैं और उनका वचन को जो पालन करते हैं उसको अपने साथ में रखते हैं। हमें परमेश्वर सबको उद्धार और मुक्ति के लिए बुलाए हैं। वचन बताते हैं कि सारे संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं हो जो वो पाप न किया हो। सारे आदमी पाप किए, सारे पाप से भरे हैं, सारे परमेश्वर से दूर हुए हैं। तो सबको परमेश्वर क्या करते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तुम्हारे सारे बोझ हट जाएगा, तुम्हारे जीवन के सारे अंधकार के शक्ति हट जाएगा, सारे बंधन टूट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बुलाते। आमीन। परमेश्वर वो है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के आगे बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। कोई पिता के आगे, कोई माँ के आगे
तू मेरा छोटी बेटी है, तू उधर जा, मेरी बड़ी बेटी है, मेरे संग में आ। इस प्रकार के बात परमेश्वर नहीं करते हैं। वो माँ नहीं कहती है, वो सारे बेटे को अपने दृष्टि से समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो माँ ने, वो पिता ने उनको जन्म दिया है, तो वही दृष्टि से वो देखती हैं। मगर वो बेटे लोग होते हैं जो अपने माँ और पिता को आदर नहीं करेंगे, तो कहेंगे उसको बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उसको ज्यादा प्रेम करती, मुझको प्रेम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के भेदभाव रखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में उनके से बनाए हुए जो बेटा बेटी है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। सबको एक दृष्टि से, एक प्रेम से सबको प्रेम करते हैं। हमें सबको बुलाएं। जैसे वो सिक्का जो गुमा हुआ था अपने आप चल कर नहीं आया, उसको खोजना पड़ा ऐसे, या बत्ती के समान से इस प्रकार से खोजना पड़ा। अंत में जाके उसको, स्त्री को वो मिला। उसी प्रकार से आपको परमेश्वर खोजते हैं, बुलाते हैं। जब परमेश्वर आवाज सुन लेते हैं, तब जाके आपके जीवन में उस प्रकार के उद्धार और मुक्ति आती है। आमीन। जैसे वो भोज में अपने आप वो आदमी लोग नहीं आए, मगर उनको बुलाना पड़ा और असल और खराब दोनों लोग आ गए वो भोज में। और जब आए दोनों लोग, उसमें से मालूम है, उसमें से एक के पास वस्त्र नहीं था। वो भोज के लिए अच्छा वस्त्र लगा के उनको आना चाहिए था, मगर वो भोज के लिए अच्छा वस्त्र न लगाने के कारण से उसको, जब राजा आया उस भोज में देखने के लिए आया, सब आदमी से भरा हुआ था, मगर एक आदमी ऐसा निकला जिसके पास उस भोज के लिए जिस प्रकार के वस्त्र चाहिए उस प्रकार के वस्त्र न लगाने के कारण से राजा ने कहा उसको पकड़ो। और एक भोज में जिस प्रकार से वस्त्र लगाना चाहिए वो न लगाने के कारण से इसको बाहर ले जाके फेंक दो। तो उनको बाहर ले जाके फेंक दिया गया। अब समझिए, आप और हम चर्च में आते हैं, हम प्रभु में अपना विश्वास बेटी देते हैं, हम कहते हैं हम विश्वास कर लिए हैं, हम बहुत अच्छे काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, और हम अपने धार्मिकता के कारण से हम स्वर्ग जाना चाहें तो वो शिव नहीं है। अपना वस्त्र लगा के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। किसका वस्त्र चाहिए? परमेश्वर का वस्त्र चाहिए। आमीन। वो धार्मिकता के वस्त्र है। आमीन। किसका वस्त्र है? परमेश्वर का। और परमेश्वर की ओर से आने वाला वस्त्र किस प्रकार के है? धार्मिक वस्त्र है। हमारे अपने धार्मिक कार्य से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, अपने धार्मिकता से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, मगर परमेश्वर की धार्मिकता से हम स्वर्ग जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मालूम है, अगर वो भोज के अस्वीकार कर दे तो वो लोग क्या हो जाएगा? जितने लोग वो भोज को अस्वीकार किए, वो तो भोज को जो आइटम बना होगा वो खा नहीं पाएंगे। जो आदमी लोग होंगे वहां पे उन लोगों से मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। जो मुख्य आदमी है उनसे भी मेल मिलाप हो नहीं पाएगा। तो जो प्रभु के संगति में आते हैं मगर जो वस्त्र नहीं लगाते हैं, प्रभु के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास उस प्रकार के वस्त्र नहीं है। यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ वस्त्र, यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र जो सफेद है वस्त्र, वो वस्त्र उनके पास नहीं होगा। तो वो
जब जाने के लिए होगा, जब भोज में उनको पकड़ा जाएगा और नर्क की गहराई में उनको फेंका जाएगा। तो हर वक्त वो अवसर नहीं मिलेगा कि हाँ 24 घंटा 7 दिन 24 घंटा 52 महीना और 52 हफ्ता 12 महीना और 1 वर्ष ऐसे ही खुला रहेगा कह के मत समझिए। उद्धार और मुक्ति के एक समय है। उस समय के अंदर में आप अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको धोआ जाता है और आपके ऊपर को एक वस्त्र दिया जाता है, धार्मिकता का वस्त्र, और आप तैयार रहते हैं कि स्वर्ग के उस भोज के लिए जहां वो भोज लगेगा वहां आप तैयार रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मालूम है वो कुरनेलियस के परिवार में भी उसी प्रकार से हुआ। जो स्वर्गदूत आए उसके घर में और कुरनेलियस को कहा कि जा उस सिमोन पतरस को बुला कर ले आ। जो सिमोन जो छल्ले के काम कर रहे हैं समुद्र के किनारे जिसका घर है, उसके घर में एक पतरस है, उसको लेकर आओ। जब कहा तो स्वर्गदूत कहने के बाद में वो अपने चेला को पठाते हैं और जाके उस घर में उनको लेकर आते हैं। और मालूम है उस पतरस ने जाके क्या बताते हैं उनको कि यीशु मसीह परमेश्वर थे और देह में धारी हुए हैं और पापों के लिए मारा गया और मरने के बाद में मृतकों में से वो जीवित हुआ और जीवित होने के बाद में स्वर्गारोहण हुआ। अगर जो उसके ऊपर विश्वास कर लेगा वो मुक्ति पाएगा। वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। इस प्रकार की बात उन्होंने सुनाए, वो लोग सारे लोग प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिए। आमीन। क्या कर लिए वो लोग? प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिए। जब वो प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिए, प्रभु क्या करते हैं? गुमे हुए लोगों को खोजते हैं, तलाशते हैं और तलाशने के बाद में उनको उद्धार और मुक्ति के लिए निमंत्रणा देते हैं। अगर वो किसी को स्वीकार कर ले, उसको विश्वास कर ले, वो भागीदार हो जाता है। आमीन। उस परिवार ने यीशु मसीह के ऊपर क्या कर लिए? विश्वास कर लिया। उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो बपतिस्मा लिए और कहा गया जैसे है सारे संसार में जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ। जैसे ये भोज में कहा गया जाओ रास्ते में जितने भी मिले वो सबको निमंत्रणा दो। कितने लोग कहने लगे मेरे घर में काम है, मेरे व्यापार है, मेरा एक काम है, वो काम। ऐसे ही ज्यादातर लोग कहेंगे, मगर हमको क्या करना है? सुसमाचार सुनाते रहना है। आमीन। क्योंकि वचन कहती है कि सारे संसार के कोना कोना में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर कोई विश्वास कर ले उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। प्रभु की महिमा हो। क्योंकि हम सारे लोग वो निमंत्रण देने वाले हैं। आपके घर में जब अगर भोज हो तो आप किसको न्योता देने के लिए भेजते हैं? कसलाई पठाउनुहुन्छ? कसैलाई चिनेको मान्छे छ उसलाई भन्नुहुन्छ खायो कि खाएन सबै तिमीले के गर्नु? वास्ता फिक्री गर्नु। अनि त्यो मान्छे सबलाई बोलाउँछ, आयो कि आएन, एकचोटि आएन, दुईचोटि जान्छ, तीनचोटि जान्छ, बोलाएर ल्याउँछ, खुलाउँछ, पठाउँछ। तपाईको घरमा
तपाईँको वरिपरि छर छिमेकमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। प्रभुको काम निरन्तर हुनुपर्छ, निरन्तर तपाईँले भन्नुपर्छ, निरन्तर तपाईँले त्यो बाँडिरहनुपर्छ। आमेन, आमेन। किनभने प्रभुले यही काम जिम्मा तपाईँलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे वो क्या पाएंगे? उद्धार और मुक्ति पाएंगे। उन लोगों ने जब विश्वास किए कुरनेलियुस के परिवार, वो पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर, वो बपतिस्मा लिए और प्रभु में आशीषित हुए, क्योंकि वो दान दक्षिणा दे रहे थे, भेंटी दे रहे थे और अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। मगर यीशु मसीह के विश्वास न करने के कारण से सारे चीज व्यर्थ जा रहा था। तो वो विश्वास कर ले करके परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा उनके पास और कहा कि जा, वो उसको बुला कर लेकर आया पतरस को, वो बताएंगे तुझको क्या करना है। जब वो लेकर आए तो उन्होंने यीशु क्रिस्ट को बारे में बताए और कहने लगा कि यीशु मसीह में जीवन है। आमीन। उन लोगों ने क्या किया? सारे घर परिवार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिए। वो न्योता को क्या कर लिए? उन लोगों स्वीकार किए। उसी प्रकार से जो गुमा हुआ सिक्का था, गुमा हुआ सिक्का, वो सिक्का मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? बड़े धूमधाम से जश्न मनाए, खुशहाली मनाए और वहां पे कहा कि अगर एक पापी पश्चाताप कर ले, प्रभु के ऊपर विश्वास कर ले, अगर वो धर्मी जन हो जाए, स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत बड़ा रमहाट होता है। आमीन। जब आप किसी को संदेश सुनाते हैं और उस प्रकार के काम करते हैं तो समझिए स्वर्ग में बहुत बड़ा धाम-धूम से जश्न मनाते हैं। तो मान लीजिए आपका बहुत बड़ा इनाम। आमीन। सही में से एक ही हेराई है, वो कर लिए कितना खोजना उनका चाहवा। एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, यहाँ तक हम भेड़ का हजरा, भेड़ बकरिया, वो यहाँ कम हेरा है। पर पहाड़े में एक पहाड़ से लेके दूसरा पहाड़, दूसरा पहाड़ से कट के तीसरा पहाड़, ऐसे तारे से ऊपर ही है, ऊपर से तारे जाना। गर्मी में रही तो ठंडा हो, ठंडा रहते गर्मी में, मौसम देख के वो लोग चढ़ाएगा। और यह समय में क्या होला कि वो लोगों के भेड़ बकरिया हेरते रहने एक दूठी, जब हेराए तो उनके कितना खोजे ना, और जब मिल जाए तो वो खुशियाली मनाएगा। आमीन। उसी प्रकार से अगर पाप कैले रहा और तो पश्चाताप करे, वो अपन राह से फिर के प्रभु के राह पर जब मुड़ जाए तो प्रभु बहुत खुशी होना, बहुत अपन स्वर्गदूत में और मंडली परिवार में खुश हुए, स्वर्ग में भी वो प्रकार के आनंद हो। आमीन। हालेलुया। आपके मालूम बा कि देगी जो गैल का हफ्ता में सुनावल गए ये पिता के लेकर जो दो बेटे थे और दो बेटे में से एक बेटा कहता है कि हे मेरे पिता, मेरे अंश मुझको वापस कर दे। तो पिता से अंश लेकर पराये वाले देश में जाता है और बहुत वहां पे मौज मस्ती करता है, बाप के सारे काम करता है। और जब काम करने पड़ता है, उसको खाना मिलता है तो एक बंगुर कहते हैं, सुंगुर कहते हैं, सुअर कहते हैं, उसके संग में बैठ के उसके खाना को खाता है, तब मालूम पड़ता है कि इसको मेरे पिता के घर में बहुत ज्यादा नौकर है। अगर मैं नौकर के समान काम करूंगा
तो भी मुझको अच्छा वाला खाना मिलेगा, मैं मेरे पिता के घर में जाऊंगा। और पिता तो कितने दिन से उसका राह देख रहा था, और दूर में से वो अपने बेटे को देखता है और जाके बहुत ज्यादा गले लगाकर और रोते हुए उसको स्वीकार करता है और अपने नौकरों को कहता है कि बड़े बड़े अच्छा वाला पशु काटो, मेरा बेटा आ गया है, उसको मिला है, इसके लिए नए नए वस्त्र लेकर आओ, इसके लिए रिंग लेकर आओ, इसके जूता लेकर आओ, इसके नए वस्त्र लेकर आओ, और काटो, धाम धूम से एक नाच गान गीत करें और घोष करें, ताकि ये बेटा गुमा हुआ था आज उसको मिला है। हमें इस प्रकार के प्रभु चाहते हैं कि हर जो गुमा है वो मिल जाए। तो प्रभु गुमे हुए के लिए नहीं, कितने लोग समझते हैं वो गुम गए तो आज से काम नहीं है, वो ठीक है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो गुमे लोग मूल्यवान है। वो गुमे लोग प्रभु तलाशते हैं कि कब वो घूम कर आ जाए, कब हमको हमारे पास आ जाए। इस प्रकार से प्रभु राह देखते हैं। और प्रभु धर्मी जन के लिए, सज्जन के लिए, जो अपने पास 99 है, उस भेड़ के लिए नहीं है, जो अपना बेटा है वो पिता उसने नहीं, मगर जो गुमा बेटा है उसके लिए वो दुखित रहता है। जो सिक्का 9 सिक्के अपने पास रखते हैं वो इसलिए उसके लिए दुखित नहीं है, जो एक सिक्का जो गुमा है उसके लिए दुखित है। जो सिक्का गुमा है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो गुमा हुआ भेड़ है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार से अपने पापों के कारण से जो गुमे हैं इस संसार में, उसके लिए प्रभु खोज रहे हैं, उसके लिए चिंतित है। उस पापी के लिए प्रभु क्रूस में अपने प्राण दिए हैं। आमीन। वो सज्जन के लिए नहीं है कि जो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं कभी भी पाप नहीं किया हूँ, मैं किसी को हत्या नहीं करता हूँ, किसी को चोरी नहीं किया हूँ, मैं कभी भी वो दुष्ट लोग को नहीं पूजा है। इस प्रकार के जो कहते हैं उसके लिए नहीं, परमेश्वर उनके लिए मरे हैं जो सच में अपने आप को पापी और दोषी और बोझ से दबे हुए समझते हैं, उनके लिए परमेश्वर मारा गए। आमीन, हालेलुया। तो आप इस वक्त आप अपने आप को देखिए, एक बार अपने आप को समझिए, आप कहाँ हैं? आप प्रभु के साथ में हैं कि आप भटके हुए हैं? अगर आप भटके हुए हैं, कहीं गुमे हुए हैं, कहीं आप प्रभु से दूर हैं, तो आप अभी अपना पाप पश्चाताप कीजिए, आप प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए और प्रभु आपको उद्धार और मुक्ति देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज के दिन में आप अगुवाई